क्या लग रहा है आपको, चुनावी बिगुल बज चुका है, किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं किसानों के लिए। बिना ब्याज के सोसाइटी से पैसा दे रहा है, और भी खाद पे सब्सिडी है। बिजली जो पिछली सरकार ने भी अच्छा कार्य किया, पर फिर भी पिछली सरकार के मुकाबले बीजेपी ने इस साल 10-10 घंटे खेत के लिए 10 घंटे बिजली दी है, और गाँव में 24 घंटे हो गई है। तुलनात्मक रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बिजली, पानी और रोड और ये चीज़ें जो की है, ये कल्पना से परे हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है, जिससे लोग उनसे प्रभावित हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे हैं शुरू से, और निश्चित रूप से उस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और वही सरकार आनी चाहिए। मामा फिर से आ जाएंगे। मामा कारण ये है कि मामा किसानों के साथ मतलब वो जो सेंट्रल की तरफ से और स्टेट की तरफ से 10,000 रुपये ईयरली जमा कर रहे हैं, और खाद बीज पर सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। लग ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो काम तो कांग्रेस सरकार ने भी किया है, पर काम की जो गति होनी चाहिए ना, वो बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश क्योंकि किसान बहुल प्रदेश भी है, और आज हमारी टीम चुनावी सर्वे करते करते आ पहुंची है एक ऐसे ही इलाके में। दरअसल आज हम रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में हैं। अगर इस सीट की बात की जाए तो ये सीट रिजर्व्ड है, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए अगर बात की तो ये सीट जो है रिजर्व है अनुसूचित जनजाति जिसको कहा जाता है, या फिर आमतौर पर कहा जाए तो यहाँ पर जो एसटी सीट जो है वो यहाँ पर रिजर्व है। आज जिस इलाके में हम मौजूद हैं तीतरी गांव है, और इस तीतरी गांव की खास बात आपको बता दूं, यहाँ पर जो खेती होती है, आपको अमूमन पूरे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर गेहूं सोयाबीन की खेती दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। पीछे आप इस समय देख सकते हैं टमाटर है, आगे जो है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जो है वो केवल 2 ही जिलों में, मध्य प्रदेश के 2 ही जिलों में स्ट्रॉबेरी की खेती जो है यहाँ पर होती है। एक रतलाम जिला है और एक धार जिला है। आगे उसके लिए भी प्लांटेशन की हुई है। टमाटर आप इस समय देख सकते हैं, टमाटरों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा पिछले कुछ दिनों से हुई। आगे आप देख सकते हैं कि वो जो टमाटर छांट करके निकाले गए, उनका अभी जो है यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है, और जो है क्रेट्स में भरे जा रहे हैं। और साथ ही में आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर अमरूद जो है, अमरूद की भी यहाँ पर जो है खेती की गई है, और इनके ऊपर आपको दिख रहा होगा कुछ कागज जो यहाँ पर लगाए गए हैं, वो दरअसल वो शाइनी रहे। तो फार्मिंग जो यहाँ पर हो रही है इस रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में, तो साइंटिफिक तरीके से, ताकि उसका और ज़्यादा जो है यहाँ पर उसके और ज़्यादा जो है बेनिफिट्स मिले, उस हिसाब से पूरी जो है यहाँ पर खेती की जा रही है। और अगर बात की जाए तो किसान जो यहाँ के हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। बिना किसानों के जो है यहाँ पर हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही किसान हैं जिनकी बदौलत हमें सब चीज़ें खाने को मिलती हैं, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जी हो। अब आइए सीधे तौर पर बात करेंगे इन्हीं किसानों से जो इतनी मेहनत यहाँ पर करते हैं, कि इनको क्या लग रहा है इस बार का जो चुनावी रन शुरू हो चुका है, चुनावी बिगुल शुरू हो चुका है। 17 नवंबर को वोटिंग है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं। किसको ये चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, कौन सी सरकार ने किसानों के लिए जो है यहाँ पर अच्छा काम किया है, और किसान इस बार किसके साथ हैं? आइए सीधे तौर पर बात करते हैं यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश पाटीदार। दिनेश पाटीदार जी, इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, गांव तितरी आपके भी खेत होंगे? है ना सर। हाँ, किस चीज की खेती करते हैं आप? हम अंगूर और जामफल की अमरूद जिसको बोलते हैं। हाँ। VNR बिही है, बड़ी वैरायटी है। हाँ। और बाहर से आया हुआ पौधा है ये। अच्छा, बाहर से आया हुआ पौधा, और यहाँ पर अच्छे से खेती हो रही है हाँ, उसकी? बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, पूरे गांव में हो रही है इसकी खेती। पूरे गांव में हो रही है। अमरूद की भी बताया आपने। जी। तो ये पहले मेरे को ये थोड़ा सा और दर्शकों को भी जानकारी दीजिए, चुनाव पर तो आएंगे, लेकिन पहले ये बताइए जो कागज जो इस पर लगाए गए हैं, ये कागज से जो है यहाँ पर क्या फायदा यहाँ हो रहा है? कागज़ से एक तो इस पे सनलाइट नहीं पड़ेगा। अच्छा। और दूसरा, इसमें एक पॉलीथीन लगा रखी है, एंटी फॉग जिसको बोलते हैं। अच्छा। उससे इसकी शाइनिंग आती है, और ये फ्रूट बड़ा होने में और उसकी कलर क्वालिटी वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है वो। अच्छा, कलर क्वालिटी के लिए भी मतलब कई सारे फायदे जो है कागज लगाने से इसको होते हैं। कागज के अंदर एक पन्नी भी है। हाँ। उसको एंटी फॉग बोल रहे हैं। हाँ। उसकी वजह से, और कागज सनलाइट के लिए है। सनलाइट के लिए। अच्छा, आप थोड़ा चुनाव पर आते हैं, क्या लग रहा है आपको, चुनावी बिगुल बज चुका है, किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी? जी, किसान साथ हैं बीजेपी के? पूरे। क्या कारण है, क्यों किसान जो है वो बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ इसलिए है कि शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं किसानों के लिए।
बिना ब्याज के सोसाइटी से पैसा दे रहा है। और भी खाद पे सब्सिडी है। बिजली जो पिछली सरकार ने भी अच्छा कार्य किया, पर फिर भी पिछली सरकार के मुकाबले बीजेपी ने इस साल 10-10 घंटे खेत के लिए 10 घंटे बिजली दी है और गांव में 24 घंटे हो गई है। तो यानी कि इस सरकार में तुलनात्मक अगर देखा जाए तो पिछली सरकारों से अच्छा काम आपको शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में अच्छा काम किया है। अच्छा। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस कहती रहती है हम किसान हितैषी हैं, किसान जो हैं वो हमारे साथ हैं, इस बार सब किसान बदलाव चाहते हैं, लेकिन आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। काम जो करेगा उसको वोट देंगे, सीधी सी बात है। और बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है पिछले 2-3 दशक से, 2-1 दशक से, जब से सरकार बनी हुई तब से अच्छा काम किया है। तब से अच्छा काम किया। लेकिन पिछली बार हमने देखा जो कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कहीं ना कहीं किसानों का एक बड़ा जो है यहाँ पर समर्थन उनके साथ था कि जो 2 लाख रुपए की बात कही थी कि 10 दिन में हम जो है यहाँ पर कर्ज माफ़ी कर देंगे 2 लाख रुपए, और किसानों ने बढ़ चढ़ कर वोट कांग्रेस पार्टी को दिया था। उसके बाद कितना यहाँ पर वो वादे कितने निभाए उन्होंने और कितने नहीं निभा पाए? वही हुआ, उस 2 लाख माफ हुए नहीं। अच्छा। मेरे खुद के भी खाता था, हाँ। उसमें भी उतना नहीं हुआ। 2 लाख का वादा जरूर था पर 2 लाख हुआ नहीं था। नहीं हो पाया था, विश्वासघात यानी कि। हाँ। तो पहले कभी कांग्रेस को वोट दिया आपने? पहले मेरा वोट तो जब से चालू हुआ तब से बीजेपी को ही गया है। तब से बीजेपी को ही गया है। जी। ठीक है, फिर लौटेगा आपके पास। आपका क्या नाम है? मोतीलाल पाटीदार है मेरा नाम। मोतीलाल जी, आपके भी खेत होंगे यहाँ? जी हाँ, हम भी किस चीज़ की खेती करते हैं? अमरूद की, अंगूर की और वेजिटेबल। अमरूद, अंगूर और वेजिटेबल की खेती करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है? कौन किसान हितैषी है? तुलनात्मक रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बिजली, पानी और रोड और ये चीज़ें जो की है ये कल्पना से परे हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है जिससे लोग उनसे प्रभावित हैं। यानी कि जो बेसिक यहाँ गांव की अगर बात करें, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम हैं तो सड़क चाहिए कि जैसे बाहर से ट्रैक्टर लाना है, बिजली चाहिए और फार्मिंग के लिए और जितने भी इक्विपमेंट चाहिए, यानी कि सरकार, बीजेपी सरकार में अच्छा काम। ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जब खेतों पे जाते थे तो हमारे कोई वाहन नहीं जा पाते थे। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने ही एक डिमांड रखी थी सरकार से कि मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना होनी चाहिए जिससे दूर दराज के खेतों पर जाकर के, क्योंकि आजकल आधुनिक युग हो गया है, मशीनरी का युग हो गया है, तो उन खेतों तक मशीन पहुंच पाए। तो उसके बाद में सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया और आज मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना है। जिस सड़क से आप और हम सब अभी यहाँ आए हैं वो एक कच्ची सड़क है, लेकिन वहाँ कार जाती है और दूर दराज के खेतों पे मशीन जाती है, कार जाती है, अपने लोडिंग वाहन जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसानों के लिए, जिससे कि वो अपनी खेती में एक आधुनिक खेती कर सकते हैं। यानी कि जो मांगिए रखी गई वो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सुनी गई और उसी के बाद जो है ये मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी यहाँ पर शुरुआत की गई। और उसका कितना फायदा आसपास बाकी इलाकों में यहाँ पर किसानों को? बहुत बड़ा, जो एक्टिव लोग हैं वो लाभ ले रहे हैं। पंचायत के माध्यम से सड़कें बनती हैं, जहाँ जहाँ एक्टिव पंचायतें थी वहाँ हमारे गांव की लगभग खेतों पे जाने वाली हम लोगों ने सारी सड़कें बना दी और उससे खेतों तक पहुँच रहे हैं। किससे उम्मीद लग रही है आपको इस बार? क्या लग रहा है 3 दिसंबर को किसकी सरकार आप चाहते हैं कि आए तो ये जो भी मुद्दे हैं ये मुद्दे सुने जाएंगे? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे हैं शुरू से और निश्चित रूप से उस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और वही सरकार आनी चाहिए। मामा जी की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल। सामने कमलनाथ जी, उन्होंने कहा था 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे 10 दिन में। हम लोग, अगर मैं पर्टिकुलर मेरे गांव की बात करूं तो हम लोग फ्री के लिए बहुत दुख होता है कोई लोग फ्री बांटते हैं। तो अगर आपने फ्री में दिया है तो आपसे ही वसूला जाएगा और जो लोगों की आदत ख़राब हो रही है और ये एक बहुत बड़ी, एक आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ा घाटा होगा। जो अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ों को शुरू किया, कांग्रेस भी फॉलो कर रही है। आपका क्या नाम है? हेमंत पाटीदार। हेमंत जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप भी खेती करते होंगे, हाथ बटाते हैं? किसान हूँ। आप भी किसान हैं? जी। किस चीज़ की खेती होती है? हमारे यहाँ तो अंगूर, स्ट्रॉबेरी, अमरूद होता है। अच्छा। अनार और सब, अनार, स्ट्रॉबेरी सब? पत्ता गोभी, सब्जियाँ भी होती हैं। स्ट्रॉबेरी सुनने में आया मध्य प्रदेश में केवल 52 में से 2 ही जिलों में खेती होती है, यहाँ और धार में। जी जी, सिर्फ रतलाम और धार जिले में होती है। अच्छा अच्छा। क्या लग रहा है इस बार चुनावी रन जो है वो शुरू हो चुका है, किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों? लगता यही रहा है, मामा फिर से आ जाएंगे। हाँ, मामा फिर से आ जाएंगे। जी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों लग रहा है मामा आने चाहिए? मामा कारण ये है कि मामा किसानों के साथ मतलब वो जो सेंट्रल की तरफ से और स्टेट की तरफ से 10,000 रुपये ईयरली जमा कर रहे हैं और खाद बीज पर सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा लाडली बहना योजना भी चालू की है और हर फसल में मतलब मनरेगा चल रहे हैं,
इसके अलावा उद्यानिक विभाग से अंगूर में सब्सिडी मिल रही है अच्छी खासी लोगों को। अच्छा, अंगूर के लिए भी सब्सिडी मिल रही है। अंगूर के लिए मतलब 40,000 पर एकड़ से मिल रही है। अच्छा, तो यानी कि आपको सरकार के कामकाज से संतुष्ट चाह रहे हैं फिर एक बार जो है मामा जी सरकार जी बनाए। बिल्कुल। लेकिन सामने कांग्रेस कह रही है कि अब तो हम आएंगे 5 साल के लिए, हमको मौका दो। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब तो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, मामा जी तो जा रहे हैं। वो तो पिछली बार भी उन्होंने बोला था कि 1 से 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे, पर 1 साल हो गया। मेरा खुद के नाम पे ज़मीन है, अच्छा, मेरे खुद की मैंने केसीसी ले रखी है, पापा ने ली थी, तो उसका भी अभी तक कोई माफ़ नहीं हुआ मेरा भी। कुछ 1 रुपया कुछ 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ। पीला फॉर्म भरवाया था, नीला भरवाया था, ऐसे ऐसे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया था कमलनाथ जी ने। हाँ, मतलब रंगीले फॉर्म भरा दिए और उसके बाद कुछ बस नहीं हुआ। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो फॉर्म ये चुनाव से पहले भराए थे? फॉर्म चुनाव के बाद भराए थे। चुनाव के बाद हाँ। भराए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं कुछ उसके भी नहीं हुआ। बाद। तो इस बार पहले कांग्रेस को वोट दिया कभी आपने? नहीं, मैंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन किसानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। किसानों ने वोटर को वोट कर दिया। 2 लाख रुपया माफ होगा, बिल्कुल तो नहीं हो नहीं पाया। हुआ। तो इस बार बदलाव चाह इस बार बदलाव 5 साल नहीं देंगे उनको। नहीं देंगे। जी, आपका क्या नाम है? मधुसूदन पाटीदार। मधुसूदन जी, यहीं के रहने वाले? जी, तीतरी। खेती किस चीज़ की करते हैं? खेती हम बागवानी सब्जी वर्गीय खेती करते हैं। सीताफल लगा रखे हमने, गोल्डन एनएम के। अमरूद की खेती करते हैं, एप्पल बेर की खेती करते हैं और सब्जी वर्गीय खेती भी करते हैं। यानी कि काफ़ी वैरायटी यहाँ पर मतलब खेती में वो देखने को मिल ही रहा है जैसे ही हम भी पहुँचे गाँव में। जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी चुनावी माहौल आ चुका है, किसान किसके साथ हैं इस बार, किसका समर्थन कर रहे हैं? अभी तो लग ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो काम तो कांग्रेस सरकार ने भी किया है, पर काम की जो गति होनी चाहिए ना, वो बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा है। अभी देख लो, नितिन गडकरी के कार्यकाल में कितने रोड बन रहे हैं, अभी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अभी पास में अपने रतलाम से एक्सप्रेसवे निकला है। अभी हमारा फ्रूट्स अभी 36 घंटे लगते हैं दिल्ली में जाने के लिए, अभी वो एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, तो अभी 12 घंटे में हमारे फ्रूट्स वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सब्जियाँ भी, ताज़ी सब्जियाँ दिल्ली पहुँच जाएगी। तो मतलब काम की गतियाँ जो है ना, वो बीजेपी सरकार में बहुत तेज़ है। विकास की जो गति है वो बहुत तेज़ चलती है इसमें। तो लेकिन कांग्रेस तो कहती रहती है किसान तो सब अब हमारा साथ दो, किसान तो कांग्रेस के साथ हैं। वो तो अब अपनी अपनी बात तो सब रखेंगे ही सही, पर सही बात तो यही है कि जो काम का जो हो रहा है किसान के लिए भी जो काम हो रहे हैं वो बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही है। पर थोड़ा सा ये है कि बस अभी क्या है कि अभी जैसे टमाटर 200 रुपये किलो हुए थे, हो गए थे, तो इन्होंने क्या है, पड़ोसी देशों से इंपोर्ट कर लिया बाजार गिराने के लिए। अभी बाजार डाउन हो गया, अभी 2 रुपये 3 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई योजना निकालनी चाहिए कि इसको एक्सपोर्ट करके किसानों का साथ दे। अब जब भाव उतर जाते हैं तब आप इंपोर्ट कर लेते हो, जब भाव अगर ऊपर चढ़ने लगता है तो इंपोर्ट कर लेते हो। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर भाव गिर गए तो इसको एक्सपोर्ट करें कहीं कहीं, तो ताकि किसानों को उचित दाम मिले। दोनों तरफ होना चाहिए ना सर, ये ऐसा मतलब थोड़ा गफलत वाला मामला है, ये थोड़ा इसमें सुधार होना चाहिए मतलब। इस चीज़ में सुधार, और उस समय तो बहुत सारे राजनीतिक दल आ जाते हैं और डिबेट शुरू कर देते हैं कि ये महंगा हो गया, सरकार पर लगातार लग जाते हैं, लेकिन जब रेट गिर जाते हैं फिर सब गायब हो जाते हाँ वही सर, वही वही, क्योंकि पर उनका भी एक यही है कि अभी क्या है कि ये सब ये आवश्यकता की चीज़ है। सही बात तो यही है, इनका अभी चुनावी साल है तो ये कंट्रोल करके ही रखेंगे। सही बात तो ये है कि इनके महंगाई, क्योंकि महंगाई एक आम मुद्दा है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोग नाराज़ होंगे, तो वो भी उनको भी सोचना पड़ता है। पर ठीक किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए इनको, क्योंकि हैं। 2018 में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, किसानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया था, और क्योंकि कहा गया था कि कर्जा माफ़ करेंगे, 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा है 10 दिन के अंदर कर देंगे। कितने किसानों का यहाँ पर आपने देखा कि वो वादा पूरा हुआ? कर्जा तो कोई माफ़ नहीं हुआ ने। सही बात तो ये है कि जो अभी भाई साहब ने बोली, अंकल जी ने, कि फ्री की जो रेवड़ी है वो बांटनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री का पैसा आदमी को दिमाग ख़राब करेगा। वो अभी श्रीलंका की हालत देख लो, वहाँ पे क्या हो गया था, पाकिस्तान की हालत देखो। फ्री तो अगर बांटा आपने तो मतलब आदमी फिर फ्री की सोचेगा, फिर वो काम ही नहीं करेगा। फिर मतलब वो तो सरकार दे रही है ना उसको, तो वो तो काम ही नहीं करेगा। ये यही पैसे अगर आप कहीं अगर देना चाहते हो तो सब्सिडी डाल दो किसी चीज़ पे, जैसे कोई हम जैसे फर्टिलाइजर्स है उस पर सब्सिडी डाल दो, कोई औजार है उस पर सब्सिडी डाल दो, या कोई कीटनाशक है उस पर सब्सिडी डाल दो, उसके थ्रू दो सब्सिडी। आप अगर देना ही कुछ चाहते हो तो सब्सिडी के जरिए दो किसी को भी, ताकि वो अच्छा रहे, मतलब वो दिखे नहीं वो फ्री का है। अच्छा, उसके अलावा ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो यहाँ पर कमलनाथ जी का कार्यकाल रहा, शिवराज जी का कार्यकाल रहा, बेटर किसका रहा? अगर आपने सुना भी होगा, दिग्विजय सिंह भी एक समय रहे, तो उस समय कैसा था? अपने पेरेंट्स से आपने सुना होगा, तीनों के कार्यकाल में अंतर क्या है?
अंतर तो यही है कि एक तो देखो हमारे यहाँ पे 24 घंटे बिजली हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हमारे यहाँ पे 24 घंटे की बिजली हो गई है। अब यहाँ की सड़कें देख लो, बिल्कुल एकदम प्लेन सड़कें हैं। पिछली जो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बहुत खस्ता हाल थी सड़कें, वो सड़कें भी बहुत सुधार हो चुका है। और जो अभी भाई साहब ने बताई कि जो खेत सड़क योजना है, अभी आपकी गाड़ी अगर आपको वहाँ पे ले जानी हो तो भी ले जा सकते हो, किसी भी खेत पे ले जा सकते हो। पहले बैलगाड़ी तक नहीं जा सकती थी, ऐसी नौबत थी खेत की सड़क। तो खेत सड़क योजना भी फायदा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के काम बहुत हुआ है। मतलब काम की जो गति है ना, वो बहुत तेज गति से काम होता है। बहुत तेज गति से काम। जी जी जी, तो फिर भरोसा 3 दिसंबर को सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी सरकार। तो ये आपने सुना, आज हमारी टीम आ पहुंची रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में, और यहाँ खेती की अगर बात की जाए तो जैसे मध्य प्रदेश में आप जहाँ भी जाएंगे अक्सर आपको सोयाबीन गेहूं की खेती नजर आएगी, लेकिन ये एक ऐसा गांव है, तीतरी गांव में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। आप इस समय पीछे से देख सकते हैं, यहाँ पर टमाटर की जो है यहाँ पर खेती हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर अमरूद की जो है यहाँ खेती हुई है, और टमाटर जो है वो जो निकाले गए हैं उन टमाटरों का को जो है अभी इकट्ठा किया जा रहा है। और थोड़ी दूरी पर यहाँ आगे अगर बात की जाए तो वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की जो है खेती है। अभी उसमें जो है प्लांट्स को लगाया गया है। अभी थोड़ा उसमें समय लगेगा उस खेती को पूरा होने में। और सीधे तौर पर किसानों से हमने उनकी राय जानी कि असल में किसानों के लिए सही गति से जो है काम कौन कर रहा है, इस चुनाव का उनको क्या लग रहा है, उनकी बेटरमेंट के लिए कौन सी सरकार आनी चाहिए, किस सरकार पर वो भरोसा करते हैं, और पिछली सरकारों के कार्यकाल में क्या काम उनको देखने को मिला, और उससे पहले जो सरकार रही, दिग्विजय सिंह की सरकार रही, उस समय क्या काम देखने को मिला। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में 1.5 साल के लिए जो सरकार आई थी कमलनाथ जी की, उस समय जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए नहीं हुए। और इन सभी बातों को लेकर के चर्चा आपने सुनी सीधे किसानों से। और अब इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय हो इस बाबत आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे प्यारा हिंदुस्तान के साथ।